इनको जो भी जिम्मेदारी दे दी, यहाँ धरने पे बैठना है, यहाँ संघर्ष करना है, चाहे बंजारा आंदोलन हो, चाहे मेड़ता। और सबसे बड़ी बात, जब गहलोत की सरकार और गिर रही थी उस वक्त बहुत प्रयास लोगों ने किया, लेकिन पार्टी को इन्होंने मजबूत रखा, पुखराज जी, इंदिरा जी और मेरे छोटे भाई नारायण ने, और आरएलपी को टूटने नहीं दिया, नहीं तो सारी पार्टियां टूट गई थी राजस्थान। याद है कि नहीं आपको वो बात है? ये इन लोगों का सहयोग रहा और इसी के परिणाम स्वरूप समय जरूर निकल गया। थोड़ा अपने राजस्थान में क्या लोगों का माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस बोर्ड देर पाँच रिस आ जाते हैं, पाँच भाजपा देर पाँच आ जाए 5 साल, इतना करते। अब इस माइंड सेट को हम चाह रहे हैं कि नई ताकत खड़ी हो। मुस्लिम, मेघवाल, बावरी, तमाम जो एससी की जातियां, और ये मुस्लिम हमारे साथ आ जाएगा तो इस बार सीट जाएगी 100 पार, 125 के पार। मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान के जब आप बाड़मेर से लेकर और भरतपुर अलवर तक जाओगे, मेवात से लेकर बाड़मेर के इलाकों में अगर ये वोट एक तरफ हो जाते हैं और दूसरी जातियां भी जब उनके कैंडिडेट होंगे तो अपने आप वोट देंगे दूसरे वाले। ये तो सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। जहाँ जहाँ देश में तीसरी ताकत बनी है वहाँ एक जाति साथ आई और 3 जातियां और आई, फिर चौथी जाति को टिकट दिया और 3 जातियों ने वोट डाल दिया। तो अपना आप सोशल इंजीनियरिंग यही तो होती है भाई, यही होती है। ध्यान यही रखना है कि कप्तान मजबूत होना चाहिए। आज बीजेपी के अंदर क्या है, कप्तान कमजोर है। भजन लाल जी की तब आदत पड़ गई कि हर दिन भूल जाते हैं। अब इनको मजा आने लग गया, लोग मेरी बातों में हंस रहे। कल तो विधानसभा पता नहीं क्या और बोल गए थे, और बोल जाते हैं। अब ऐसा ही हालात है स्टेट के। ना समझो कि सरकार है और कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि मजा आ रहा है, डूबने दो राजस्थान को, अपना आप वोट दे देंगे, 5 साल बाद कहाँ जाएंगे, तब तक हमारा माल पचा लें जो 5 साल खाया था और उससे पहले भी लगाता है। तो मिलके काम कर रहे हैं। बड़े मगरमच्छ पकड़ लिए क्या, जेल में गए क्या कोई पेपर लीक के अंदर? क्या बजरी माफिया के खिलाफ लड़ा क्या कोई कांग्रेस का नेता? किसी और के खिलाफ लड़ा? सारी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और किसके लिए लड़ रहा हूँ? आपके लिए। मैं चाहूँ तभी सुख चैन से आराम से बैठूँ, मुझे कौन रोक रहा है? मैं तो हेलीकॉप्टर से आने की इच्छा बार बार रहती है, लेकिन किराया नहीं दिया जाता, पैसे कहाँ से लाऊं बताओ? तो लोग तो थोड़ा दिन घुमा भी मैं तकलीफ हो पेट में, हेलीकॉप्टर लिया फिरेंगे, हेलीकॉप्टर कर नीचे पड़ी, मैं क्यों नीचे पड़े मारो? लोगों को तकलीफ बहुत है तो बेचारा, हाँ है तो ये तकलीफ हो रही भाई, फिर भी लड़ रहा हूँ हर परिस्थिति के अंदर। और अमित शाह, मोदी से लड़ना, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से लड़ना, अपने आप को जिंदा रखना, बहुत दोनों काम है। लड़ाई घर की कौन लड़ी जाए? चौधरी वैद 4 बेटा हमारे समझ सब 6 साल होना पड़े, मंचो झेलना पड़ा है। 25 साल तो लड़ी रहा हूँ आपके लिए। काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग नहीं लगा। कोई ये नहीं कह सकता कि आपका नेता चोर है। अगर कहते तो मुझे बता दो। और जो घर आ गया, घर आया माँ जाया। हर जाति को प्यार करता हूँ दिल से, गले से। और एक ही बात कहता हूँ, आपस में लड़ाई झगड़े मत करो, आगे बढ़ो, बढ़ने दो। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी गाड़ियाँ खरीदो, बगल वालों को खरीदना। ये नहीं भाई मैं तो गाड़ी में जाऊँ और ये साइकिल पे जाए, ऐसी भावना अपने को नहीं रखनी। इस भावना के साथ मैं चलाऊँ और इसी का परिणाम है कि आप दोनों आते हो, आशीर्वाद भी दे रहे हो। माताएं बहनें सर्व समाज जिस तरह राजस्थान में आशीर्वाद दे रहा है, मुझे लग रहा है कि 28 के अंदर निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और 28 से पहले भी आपको बता दूँ, अभी जो खेजड़ी का आंदोलन चल रहा है, मैं खाली बीकानेर के अंदर से गुजरा था उस दिन। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मजबूत रहना। सरकार गई, चली गई वहाँ पे, घुटने टेक दिए। पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में हम तो कर ही रहे प्रयास, लेकिन हनुमान बेनीवाल की टीम किधर आ रही है? वो टीम जो सर्व समाज की टीम है, एक जाति की टीम में। राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर सारे समाजों के नेता खड़े हैं। इंदिरा बावरी जी, हनुमान जी आ रहे हैं, उससे पहले ही सरकार के जा रहे हैं, जल्दी कर लो, वो आए उससे पहले ही काम कर दो। तो बहुत बड़ा काम है। मैं ये कहता हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ।